नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ में हैं जो कि आपके सीनियर हैं, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हैं। तो पहले बात इनका हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या नाम है, क्या क्या चीज़ें हैं। नमस्कार, मैं लाल प्रताप बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस का स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो सर आपका एडमिशन कब हुआ था? 2018 में मेरा एडमिशन हुआ था। मेरा नंबर उसमें 116.5 था 2018 में। मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में हो गया था। मेरा ये आईडी कार्ड है, आप देख सकते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट आपके क्या थे सर? मेरा हिंदी था, फिलॉसफी था, मिडल हिस्ट्री था। अच्छा, सब्जेक्ट आपके। और थर्ड ईयर में आपने ड्रॉप क्या किया? मिडल हिस्ट्री ड्रॉप किए हैं। अच्छा, एडमिशन के वक्त आपको कोई दिक्कत आई थी सर उस समय? नहीं, एडमिशन कोई दिक्कत नहीं आई थी ज़्यादा। एक्चुअली में वहाँ जो छात्र नेता और कुछ सीनियर स्टूडेंट हैं थे, वो काफ़ी में हेल्प वाले रहते थे, काफ़ी हेल्प करते थे, अच्छे से किए हैं। हाँ, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए। अच्छा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई थी उस समय? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो आपका ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग? हाँ, ओबीसी कैटेगरी तो से। 116.5 आया था, इनका पहली काउंसलिंग में हो गया था। तो सर इस समय तो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। और सर का मैं एक बार आइडेंटिटी कार्ड दिखाना चाहूँगा। ये आपको इस प्रकार से जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको मिलेगा, जिसमें आपका नाम उल्लिखित होगा, साथ ही साथ में सब्जेक्ट जो आपने लिया है उस प्रकार से आपका यहाँ पे एड्रेस होगा, ठीक है। तो बेसिकली सर मैं बात करूँ तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और मेन कैंपस का जो सर मैं जानना चाहूँगा कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के जो प्रोफेसर हैं और एफिलिएटेड के जो कॉलेज के मोनी प्रोफेसर हैं, उनमें पढ़ाई कुछ अंतर होता है या फिर सेम ही होते हैं? दोनों, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे एफिलिएटेड कॉलेज, सीएमपी कॉलेज, ईश्वर कॉलेज हो, वहाँ के प्रोफेसर और जो असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी दोनों सेम ही हैं। लगभग पढ़ाई वैसे ही होती है, चाहे आप इलाहाबाद मेन कैंपस में ले, चाहे एफिलिएटेड कॉलेज में ले। अच्छा, मतलब 2 साल सर ने पढ़ा है, ठीक है, ये थर्ड ईयर है सर का। तो इनके कहने का मतलब है कि जो इलाहाबाद का मेन कैंपस है और एफिलिएटेड कॉलेज है, प्रोफेसर सब सेम ही होते हैं, पढ़ाई जो होती है वो सेम लेवल की होती है, ठीक है सर? जी। तो आपने यहाँ पे 2 साल आपने बिताए हैं, तो आपको पढ़ाई में कैसा लगा कि यूपीएससी आप तैयारी, आई थिंक यूपीएससी आप तैयारी कर रहे हैं सर? हाँ, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं। तो यूपीएससी एस्पिरेंट है सर, हालांकि जो बीए करता है अधिकतर उसका जो स्टूडेंट होता है तो वो यूपीएससी एस्पिरेंट ही होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आप बीए का कोर्स करके यूपीएससी लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं सर? हाँ, आप बीए करके इलाहाबाद विद्यालय से बीए करके आप यूपीएससी तैयारी बिल्कुल अच्छी से तरीके से, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस इलाहाबाद विद्यालय का है लगभग मिलता जुलता है। 90% सिलेबस आपकी मेंस का यूपीएससी से मिलता जुलता है, इसलिए आप यहाँ से बीए करके अच्छी तरीके से यूपीएससी तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा सर से वो होगा बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में और साथ ही साथ में उसकी जो फैकल्टी है, डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड। तो आपको सर क्या लगा कि वहाँ की जो लाइब्रेरी है, जो डिपार्टमेंट है या फिर जो ग्राउंड है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, वो कैसा आपको लगा? यहाँ का सब बिल्ड, चाहे वहाँ का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बिल्डिंग हो, चाहे एफसीआई बिल्डिंग हो, लाइब्रेरी बिल्डिंग हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि लैब पुस्तकें उपलब्ध हैं। चाहे आप यहाँ का न्यूज़पेपर भी है और कंप्यूटर लैब भी थोड़ा है। और यहाँ पे प्लेग्राउंड, बहुत से ग्राउंड है। आप अगर क्लास नहीं आप तो आप यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे जो स्टूडेंट होते हैं वो झुंड बना के पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा है, ग्राउंड भी है अच्छी तरीके से। ओवरऑल यहाँ का जो मैं बात करूँ कि माहौल जो है वहाँ का बहुत अच्छा, रिलायबल है। आप दोस्तों के साथ में ग्रुप बना के डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सर के कहने का मतलब ये है। तो आपने आई थिंक सर आप यहाँ पे काफ़ी न्यूज़पेपर भी आते हैं? हाँ, बहुत न्यूज़पेपर बहुत अच्छा, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, उर्दू का भी आता है। सभी तरीके से न्यूज़पेपर आते हैं। तमाम प्रकार के एडिशन के जो आपके द हिंदू होता है, यानी आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या फिर हिंदी के स्टूडेंट हैं, तो तमाम प्रकार के न्यूज़पेपर आपको दिए जाएंगे रोज़, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। तो वहाँ पे जो इकोनॉमी का होता है, इकोनॉमी का भी शायद आई थिंक जो हफ्ते में एक बार आता है जो। हाँ, इकोनॉमी का भी आता है। और अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ के बहुत से करंट अफेयर्स भी आते हैं, जैसे क्रॉनिकल हो गया और एडिशन होते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपका ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, सर ने 2 साल यहाँ पे पढ़ा भी है, तो आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं बैठ के यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी अच्छा माहौल है ओवरऑल। बिल्डिंग अगर बात किया जाए, एफसीआई बिल्डिंग जो है वो इलाहाबाद से जो है अटैच है, ठीक है, कांच की बनी है, जस्ट उसके आगे है। तो वहाँ पर भी आपको पॉलिटिकल साइंस, तमाम प्रकार की क्लासेस वहाँ पर चलती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर क्लासेस का जो माहौल है, क्लासेस जो चलती हैं, जो प्रोफेसर द्वारा पढ़ाई जाती है, उसमें आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी? वैसे हर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मेरा 3 ही सब्जेक्ट है, इसलिए 3 प्रोफेसर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को अच्छी तरीके से जानता हूँ। और इकोनॉमिक्स का मैं एक्स्ट्रा क्लास लिया हूँ, पॉलिटिकल साइंस का एक्स्ट्रा, और ज्योग्राफी का भी एक्स्ट्रा क्लास लिया हूँ। तो सब डिपार्टमेंट के अच्छे ही हैं। अच्छा,
तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो प्रोफेसर है वो काफ़ी अच्छे लेवल की पढ़ाई होती है, वहाँ क्लास का जो माहौल है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ बताया गया है। तो गर्ल्स के लिए अगर देखा जाए सर, मैं बेसिकली यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो गर्ल्स के लिए क्या यहाँ पे बेस्ट कॉलेज रहेगा, ये एडवाइस अगर देना चाहें आप तो? हाँ, बेस्ट कॉलेज है। अच्छा, ओके, बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। एक सर से कि हॉस्टल और रूम लेके रहना, तो इनमें क्या अंतर होता है? हॉस्टल लेके रहना बेस्ट रहेगा या फिर रूम लेके रहना बेस्ट रहेगा, सर मैं पूछना चाहूँगा। एक्चुअली मेरे अनुसार दोनों अच्छा रहेगा। आप चाहे हॉस्टल ले चाहे मतलब रूम लेके ले, क्योंकि हॉस्टल में रहता है तो मतलब वहाँ फैकल्टी भी अच्छी रहती है, मेस है, और मतलब रूम लेकर भी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। तो दोनों मेरे अनुसार दोनों जगह अच्छा है, चाहे आप रूम लेके लेंगे चाहे हॉस्टल में रहें। तो सर के कहने का मतलब है अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तब भी बेस्ट है, अगर आप रूम लेके रह रहे हैं तब भी बेस्ट है। ओवरऑल वहाँ पे आपके मेस की सुविधा दी जाती है, लेकिन अगर आप रूम लेके रहते हैं तो वहाँ पे भी आप मेस लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओवरऑल ये चीज़ें थी। तो अगला हम जो क्वेश्चन है वो सर से पूछेंगे कि जो एफिलेटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट है, हालांकि 2 साल 3 साल सर को रहते हो यहाँ पे हो गया, तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो एफिलेटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो क्या यहाँ पे क्लास ले सकते हैं, और साथ ही साथ में क्या पढ़ाई में कुछ अंतर होता है? हाँ, मतलब वहाँ जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठन कॉलेज के हैं, यहाँ क्लास ले सकते हैं, और यहाँ वहाँ दोनों पढ़ाई अच्छी तरीके से होती है, चाहे यहाँ क्लास ले चाहे वहाँ ले, लेकिन बेसिकली ले सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, रोकेगा भी नहीं, आप वहाँ पे क्लास जाके ले सकते हैं जो एफिलेटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं। साथ ही में बताया कि सर ने कि पढ़ाई में आपको कोई नहीं अंतर मिलेगा, प्रोफेसर सब सेम ही है, पढ़ाई भी सेम ही रहने वाली है। तो ये कैसी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एफिलेटेड कॉलेज में क्या फैसिलिटी है, जो बच्चे जो है मेन कैंपस में नहीं पा पाए हैं, हालांकि वो एडमिशन में क्लास ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं अगर व्यू पूछूं तो हॉस्टल को लेकर, लाइब्रेरी को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, पढ़ाई को लेकर, प्रोफेसर को लेकर, हॉस्टल को लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो सर को मैं पूछना चाहूँगा। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब यहाँ पर जो है प्रोफेसर भी अच्छे हैं, चाहे यहाँ के प्रोफेसर चाहे संगठन कॉलेज के, यहाँ के मतलब जो अच्छी तरीके से मतलब डिपार्टमेंट भी है, चाहे हिंदी का ले ले चाहे ज्योग्राफी का ले ले, इंग्लिश का ले ले, प्रोफेसर भी अच्छे बहुत तरीके से हैं। और यहाँ का मतलब गार्डन भी अच्छा तरीके से आप मतलब ग्रुप डिस्कशन बैठ के कर सकते हैं। मतलब प्लेग्राउंड भी कई हैं, और आराम से लाइब्रेरी तो अच्छी है क्योंकि न्यूज़पेपर भी अच्छे तरीके से आते हैं। तो आप आराम से रिलैक्स होकर यहाँ यूपीएससी की तैयारी या आप और अदर्स एग्ज़ाम की तैयारी आसान से कर सकते हैं। इसमें कोई, यहाँ सिलेबस भी लगभग सेम ही है यूपीएससी का, और यहाँ यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, यहाँ का जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज सब सेम ही है। और प्रोफेसर भी मतलब हर डिपार्टमेंट के अच्छे हैं, कुछ फैकल्टीज प्रोफेसर हैं और कुछ यहाँ के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो अच्छा, ये चीज़ें थी जो सर ने आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है और जो एफिलेटेड कॉलेज है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप क्लास ले सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे कि मैंने बताया भी था वीडियो के माध्यम से। हालांकि मैं ज़रूरी समझता था कि कोई सर जो ऐसे मिले जो कि 3rd ईयर को हों, तो आपके ये सर मिल ही गए, आज यहाँ पे हमसे मुलाकात हुई, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आई थिंक दी जा चुकी है। आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, आपको कोई यहाँ पे रोकेगा नहीं। फिर बस आपको याद रखना है इतना कि अराजकता नहीं फैलानी है, ठीक है। नॉर्मली पढ़ाई आप कर सकते हैं। बेसिकली सर ने बताया कि प्रोफेसर जो है वो सेम ही होते हैं, पढ़ाई भी सेम होती है, ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो मेरी सवाल सर कि अक्सर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि टूटे हुए दिल का जो आखिरी सहारा होता है वो यूपीएससी होता है। तो टूटे हुए जो दिल के आशिक होते हैं वो यूपीएससी क्रॉस ही करके लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मूवी भी बनी है यहाँ पे, तो कहा भी गया, डायलॉग भी काफ़ी फेमस है कि प्यार और यूपीएससी दोनों हचक के होता है सर। तो इस बात को आप कहाँ तक सहमत है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत है सर? हाँ, आप आपकी बात से सहमत है, लेकिन जो प्यार मोहब्बत है यहाँ के, मतलब प्यार मोहब्बत यहाँ की यूनिवर्सिटी से करिए या आप अपनी किताबों से प्यार करिए, ये वहाँ से रहने वाले लोगों से प्रेम करिए, और यहाँ किताबों में इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य में जो आए उससे सबसे प्यार करिए, लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए आप। ओके सर, तो हालांकि हमने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे हमारे सर जो है बहुत सख्त हैं, ठीक है। तो ये किताबों से प्रेम करते हैं और अपने हमारे यूनिवर्सिटी से प्रेम करते हैं, तो सही बात है, ठीक है। तो एज सर आपके सीनियर है, तो काफ़ी अच्छा लगा वार्तालाप इनसे कर करके। तो आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा। जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।